Welcome again. My name is Aditya and as you know आप जुड़े हो एक ऐसे YouTube चैनल से जो एक यूनिक है आपके इंडिया में एज पर सिस्को प्रैक्टिकल्स, सिस्को लैब एंड इंस्ट्रक्टर दैट आई एम. Okay. Furthermore, today topic we are going to discuss about the terminal server. टर्मिनल सर्वर के लिए एक स्पेशल स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया स्पेशल कि सर ये टर्मिनल सर्वर क्या है, आप प्लीज़ मुझे बताइए. तो ये वीडियो स्पेशल मैं टर्मिनल सर्वर का बना के कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, टर्मिनल सर्वर होता क्या है. पहले तो हम इस वीडियो में टर्मिनल सर्वर का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये होता क्या है और थोड़ा सा यूज़ कैसे करते हैं वो बताएंगे. देन आफ्टर उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये बताएंगे. हो सकता है आपके भी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो जो या कोई क्वेरी हो जो आप चाहते हो कि मैं उसे क्लियर करूं, तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, जिसकी क्वेरी आपको सॉल्व आई होप कि सॉल्व मैं कर दूं. बाय द वे थोड़ा सा टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका हमारा प्राइमरी मोटो है. तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिस्को का टर्मिनल सर्वर, एक्सेस सर्वर या कॉम सर्वर, ये होता क्या है. तो टर्मिनल सर्वर, एक्सेस सर्वर या कॉम सर्वर को समझने के लिए मैं आपको अपने पेंट पे लेके चलता हूँ जो आपको अच्छे ढंग से समझाएगा. आपको पता है जैसे कि आप मोस्ट प्रोबेबली आई होप कि आप जीएनएस वगैरह यूज़ कर रहे होगे या पैकेट ट्रेसर यूज़ कर रहे होगे. तो जीएनएस पैकेट ट्रेसर में क्या होता है कि आपने डिवाइस पे डबल क्लिक किया एंड एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी, राइट. इन रियल इन्वायरमेंट यू हैव टू हैव अ सीरियल केबल that connect to your device. It may be switch, it may be router, and that goes to your PC, or it may be your desktop, or it may be your laptop. There are several way to take the console. उसके पहले वीडियो में मैंने बताया आप चाहे USB से कंसोल लो, आप चाहे कंसोल केबल, या कई तरीके होते हैं. वैसे कन्वर्टर से आप ले सकते हो, कन्वर्टर के थ्रू ले सकते हो. ओके लेकिन इस केस में चलो ठीक है, आपने एक डिवाइस का एक्सेस किया. सपोज दूसरा इन्वायरमेंट यहाँ पे मैं लाता हूँ. इस इन्वायरमेंट में देखो आपके पास 1 2 3 5 राउटर है, कुछ स्विचेस हैं, या आपके पास हो सकता है 10 एक राउटर है, 20 राउटर है, स्विचेस हैं, आइजा सर्वर है और कुछ और सिस्को की डिवाइसेस हैं जिनको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंसोल का कनेक्शन लेना जरूरी पड़ेगा. तो आप अपना लैपटॉप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे किस डिवाइस में आप स्विच करोगे उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए. ऑब्वियसली आपको किसी डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना होगा तो आपको कंसोल केबल भी चेंज करके हॉप करना होगा जिस डिवाइस को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो. पहली चीज़ ये. तो दूसरी चीज़ आपका क्वेरी ये होगा, सर क्यों हम बार बार कंसोल केबल लगाएं, सब में हम क्यों ना टेलनेट इनेबल कर लें, इसमें भी और एक राउटर पे बैठ के टेलनेट ले लें. राइट, आप सही हो, बिल्कुल सही हो. लेकिन सोचो ये दिखाया गया कंसोल केबल, या कोई आपने मान के चलते हैं ईथरनेट केबल अभी लगाया, आप कंसीडर करो ये सभी के सभी ब्लू जो दिख रहे हैं, आई थिंक ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं सभी के सभी ईथरनेट केबल हैं. आपने टेलनेट लगाया, टेलनेट के लिए लिया, एक स्विच के थ्रू होकर राउटर पे जा रहा है. टेलनेट आप तभी लोगे जब आपका राउटर चालू होगा. आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िग इरेज कर दिया, सब कुछ हटा दिया, तो क्या इसका टेलनेट ले पाओगे? नहीं. और आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आप मान के चलो लैब में हम मान के चलते हैं, जहाँ पे आए दिन ये चीज़ें आप कर रहे हो, कभी कॉन्फ़िगरेशन इरेज कर रहे हो, कभी ये चीज़ें कर रहे हो, कभी वो चीज़ें. तो इस इन्वायरमेंट में आप सबका टेलनेट तो ले नहीं सकते, है ना. बाय द वे, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक टर्मिनल सर्वर स्टेबल कर सकते हैं. जो टर्मिनल सर्वर सभी कंसोल पोर्ट जाके सभी डिवाइस के कंसोल पोर्ट पे लग जाए, कंसोल केबल जाके लग जाएगा. स्पेशल प्रकार का केबल होता है, आगे भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दरमोर. और आपके एक राउटर से कनेक्ट हो जाएगा जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाओगे सभी डिवाइसेस से. आप इनफैक्ट बूटिंग प्रोसेस देख सकते हो, बूटिंग इंटरप्ट कर सकते हो. टेलनेट से कहाँ बूटिंग, जब तक कंप्यूटर बूट नहीं होगा तब तक आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, सॉरी राउटर बूट नहीं होगा तब तक आप एक्सेस नहीं कर पाओगे. लेकिन टर्मिनल सर्वर में आप एक्सेस कर सकते हो जैसा कि आप कंसोल केबल लगा के एक्सेस कर सकते हो, कर सकते थे या करते हैं.
एक सेंट्रल लोकेशन से आप सभी डिवाइस पे कंसोल केबल लगा के, स्पेशल कंसोल केबल होगा जैसा कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, जो भी सेटिंग करना हो, जैसा कि आप कंसोल केबल के थ्रू करते हो। इनफैक्ट आप रिमोट लोकेशन पे हो, वहाँ से भी अगर इसमें आपने टेलनेट इनेबल कर दिया तो टेलनेट ये यहाँ से ले लेगा, और टर्मिनल सर्वर का टेलनेट आपने ले लिया तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, या एक डिवाइस आप लगा के लैन में ही, अपना कंप्यूटर लगा के लैन में ही टर्मिनल सर्वर से एक्सेस कर लो, और बाकी सभी डिवाइस, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे और डिवाइस जो कंसोल केबल के थ्रू कॉन्फ़िगर की जा सकती हैं, आप कर सकते हो थ्रू टर्मिनल सर्वर। आई होप बेसिक आपको समझ में आ गया टर्मिनल सर्वर क्या होता है। तो टर्मिनल सर्वर एक सेंट्रल पॉइंट है, एक सेंट्रल लोकेशन है, जहां से कई डिवाइस के कंसोल एट सेम टाइम आप ले सकते हो। टर्मिनल सर्वर को और अच्छे से ब्रीफ में टेक्निकली समझने के लिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको। तो ये ब्रीफ में था कि टर्मिनल सर्वर होता क्या है। टर्मिनल सर्वर को हम कभी एक्सेस सर्वर या कॉम सर्वर के नाम से भी जानते हैं। जब आप टर्मिनल सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हो या टर्मिनल सर्वर को समझने के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको पहले समझना होगा। टर्मिनल सर्वर बनाने के लिए आपको कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट आपको कुछ मतलब हार्ड हो सकता है आप स्पेशल राउटर लेके टर्मिनल सर्वर सीधा बना सकते हो, या आप एक स्पेशल कार्ड अपने राउटर के पोर्ट में लगा सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने राउटर को एज अ टर्मिनल सर्वर ट्रीट कर सकते हो। Then after you have also required a special kind of cable that goes to every device console port. So let's see how. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे अभी मेरे इन्वायरमेंट में तो कुल 2-3 टर्मिनल सर्वर है, राइट। एक टर्मिनल सर्वर में मेरे यहाँ पे स्पेशल कार्ड लगा है जो है HWIC8A, जो 8 डिवाइस को एट सेम टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए अलाउ करता है। एक दूसरा प्रकार का है, जैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा 16 डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए अलाउ करता है। ये देखिए, ये भी एक स्पेशल प्रकार का कार्ड होता है जो 16 डिवाइस को अलाउ करता है। बाय द वे, हमारे इन्वायरमेंट में एक ये कार्ड है हमारे राउटर में इंस्टॉल्ड, और दूसरा ये है। मतलब ये 2 प्रकार के ही कार्ड हैं जो तीनों टर्मिनल सर्वर पे यूटिलाइज किए जा रहे हैं। तो पहले तो हम समझ रहे हैं टर्मिनल सर्वर होता क्या है। तो ये कार्ड लगाने के बाद आपको ऐसे केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो केबल जाके यहाँ पे लगेगा, और केबल का दूसरा सिरा जो RJ45 की तरह दिख रहा है, वो जाके आपके डिवाइसेस पे लगेंगे। ये आपके स्विच हो सकते हैं, आपके राउटर हो सकते हैं, या और डिवाइसेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उतने प्रकार के ही आते हैं, और भी जैसे कि मैं आपको जूम करूँ तो आप और अच्छे ढंग से देख सकते हो, आई थिंक सो। रिकॉर्डिंग एरिया में मुझे रखना चाहिए ताकि और क्लियर व्यू मिले आपको। कम ऑन रिकॉर्डिंग एरिया, यस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 16 डिवाइस को अटैच कर सकते हो, 32 डिवाइस को आप अटैच कर सकते हो। बाय द वे, हमारे पास ये भी है, और जैसा कि हमने बताया ये 2 प्रकार के ही हैं हमारे पास, जो टर्मिनल सर्वर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 50 डिवाइसेस हैं। गुड। तो अगर ये वाला अगर हमारा है, या ये वाला हमारा एक कार्ड है जो अपने राउटर के पीछे आप इंस्टॉल करके ऐसे केबल्स लगा सकते हो, राइट। तो ये कुछ स्पेशल प्रकार का केबल होता है, जिसको मैं यहाँ पे इस इमेज के थ्रू और हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, ये केबल जाके वहाँ पे लग जाएगा आपके राउटर के इंड में, जो टर्मिनल सर्वर की तरह ट्रीट कर रहा है, जबकि दूसरे केबल्स हमारे ये जो RJ45 से केबल, कंसोल केबल हैं छोटे छोटे, वो जाके डिवाइस पे राउटर 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 स्विच स्विच राउटर राउटर स्विच राउटर स्विच राउटर, यहाँ पे होता है पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ऐसे भी आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर मिलेंगे जो डिफरेंट डिवाइस पे जाके लगेंगे। आइदर यू मे हैव व्हाट यू मे हैव, थोड़ा सा जूम करूं, एक ऐसा राउटर ही हो सकता है आपके पास, जो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक कार्ड यहाँ पे लगाओ। राउटर भी आप ऐसा ले सकते हो जो स्पेशली उसको डिज़ाइन किया गया है, इसके मॉड्यूल्स बिल्ट इन है, जो एज ए TS की तरह ट्रीट करा सकते हैं। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आया। आगे की कुछ चीज़ें हमारे पास और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ वेबसाइट्स के थ्रू और चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि हम यहाँ पे
पहली चीज़, सिस्को के वेबसाइट पर अगर आप जाना चाहोगे तो देखोगे कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल और अ कॉम सर्वर। तो टर्मिनल सर्वर क्या है? सबसे पहला, टर्मिनल सर्वर और अ कॉम सर्वर इज कॉमनली प्रोवाइड आउट ऑफ बैंड एक्सेस ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। A terminal server is a router with multiple low speed synchronous or asynchronous port that are connected to their serial devices. For example, it can goes to your modem, goes to your switch or router so that you can take the console and configure that device. Right? So जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई बाहर से भी आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, इंटरनली भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी की कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें लिखी गई हैं। बाय द वे हम उसी चीज़ को हम बताएंगे, लेकिन यहाँ से मैं ये रेफ़र नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हो सकता है आपको ना समझ में आए, और मैं उन्हीं चीज़ों को समझाऊँगा जो आपको समझ में आए। ओके, सो ये सबसे पहले तो हमने जान लिया कि टर्मिनल सर्वर होता क्या है। फिर से एक बार मैं ब्रीफ में समराइजेशन करना चाहूँ। टर्मिनल सर्वर अलाउ us to take simultaneously multiple console at same time to multiple devices. You can configure, reboot, erase, whatever you want to do. You can go through your terminal server, you can perform the task, right? So good. और आपको कोई स्पेशल इंटरफेस कनेक्ट, स्पेशल मतलब जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर हम ईथरनेट से कनेक्ट करें और टेलनेट इनेबल करें तो एक पोर्ट तो आप उसके लिए रिजर्व कर दोगे। इसमें ऐसा कुछ रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं, वही आपका कंसोल पोर्ट यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप एक लैपटॉप से या एक डेस्कटॉप से टर्मिनल सर्वर का टेलनेट ले लीजिए और वहाँ से सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे बहुत ढेर सारी थ्योरी हुई, थोड़ा सा इसको मैं प्रैक्टिकल में दिखाना चाहूँगा। प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए मुझे आपको दिखाना चाहिए, सबसे पहला मेरे इन्वायरमेंट में भी टर्मिनल सर्वर है जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो एक्सक्यूज़ मी, आई होप कि आपको पता होगा कि कुछ टर्मिनल इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर की नीड होती है जब हम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में बताना चाहूँगा। किसी डिवाइस को आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो कंसोल केबल से या किसी भी मतलब कंसोल केबल से, तो उस केस में आपको कुछ टर्मिनल इम्यूलेटर सॉफ्टवेयर की नीड होती है। ये हो सकता है आपका टेराटर्म, हाइपर टर्मिनल या कोई और सॉफ्टवेयर आपके पास बिल्ट इन हो सकता है। वैसे ही हमारे पास एक है सिक्योर सीआरटी सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ही प्यारा, आई लव सिक्योर सीआरटी सॉफ्टवेयर। सिक्योर सीआरटी कई चीज़ें अलाउ करता है, आप टेलनेट भी ले सकते हो, एसएसएच भी ले सकते हो, कंसोल भी ले सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे टेलनेट लेने जा रहा हूँ और जैसा कि मैं देख सकते हो अपने ऑलरेडी कुछ सेशंस लिए थे तो उसको मैं छोड़ता हूँ और टेलनेट लेता हूँ। सॉरी, मैं गलत डिवाइस, गलत टर्मिनल सर्वर जिसको मैंने चालू नहीं किया उसका ले लिया। ये है मेरा टर्मिनल सर्वर और मैं कनेक्ट होता हूँ टर्मिनल सर्वर से। और मेरे हिसाब से इसका फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। सो ऑप्शन, I think session option, there will be advanced font size. Hello, font size modes, font size, window appearance, font 14 कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। वेरी गुड, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखने लगा, इसको थोड़ा छोटा करना होगा ताकि आप अच्छे से देख पाओ। सो रिकॉर्डिंग एरिया में मैं ले लेता हूँ। वेरी गुड, कम ऑन। आई होप कि ये रिकॉर्डिंग एरिया में है। बस देयर वी गो। तो ये देखिए मेरा एक CCNA 1.2.0 का एक लैब है जिसमें मैं एक्सेस कर रहा हूँ और इसमें मैं टर्मिनल सर्वर का टेलनेट लिया हूँ और मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ। तो टर्मिनल सर्वर पहले थोड़ा सा मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा। तो मैं एज अ लॉगिन होता हूँ। वैसे कई वे हैं, डिफरेंट तरीके हैं आपके टर्मिनल सर्वर एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आदित्य पासवर्ड कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देखो ये टर्मिनल सर्वर मैंने नाम दे रखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नो इश्यू। अब मैंने टर्मिनल सर्वर का टेलनेट ले लिया। अब मैं कंसोल के थ्रू कनेक्टेड बाकी डिवाइस को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरे इन्वायरमेंट में ऐसे ढेर सारे डिवाइसेस बाय द वे कनेक्टेड हैं। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा कनेक्टेड है, कैसा कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखोगे सो होस्ट, तो आप देख सकते हो होस्ट में
इतनी डिवाइसेस मेरे से कनेक्टेड हैं, ये कमांड्स में दिखा सकता हूँ आपको। इस टर्मिनल सर्वर पे हमारे पॉड 1 स्विच 1, पॉड 4 ब्रांच, पॉड 4 स्विच 2, पॉड 4 स्विच 1, HQ और ये ढेर सारे डिवाइस हैं। जैसे किसी भी डिवाइस को मुझे एक्सेस करना हुआ तो मैं उसका नाम लिख के उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने कहाँ से यूज़ किया, प्रिविलेज से। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, टर्मिनल सर्वर वैसे तो मैंने बताया कि कई तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। पहला तरीका है कि आप टर्मिनल सर्वर का टेलनेट ले लो, लेने के बाद अब उन डिवाइस पे रिवर्स टेलनेट लो। अभी रिवर्स टेलनेट क्या होता है रिवर्स टेलनेट मुझे बताना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। असल में क्या होता है, टर्मिनल सर्वर टेक्निकली कैसे काम करता है ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा। पोर्ट नंबर होते हैं जैसे, और आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट आई थिंक यस टेलनेट आप पोर्ट नंबर 23 पे लेते हो, यस जो TCP पे जाता है। ऐसा ही टर्मिनल सर्वर डिफरेंट पोर्ट नंबर पे एक रिवर्स टेलनेट लेता है कंसोल पे। रिवर्स टेलनेट का मतलब ये कंसोल के थ्रू इसका टेलनेट लेता है, देखा जाए तो कुछ ऐसा ही टर्म्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आपका राउटर है, कैसा आपने मॉड्यूल लगाया है जो टर्मिनल सर्वर की तरह ट्रीट करता है, उस हिसाब से पोर्ट नंबर डिफरेंट बनते हैं। तब ये 23 नहीं बनता, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। 23 यहाँ से यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ आपने टेलनेट लिया, जबकि ये रिवर्स टेलनेट ले रहे हो तो अपने हिसाब से आप पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हो, सॉरी डिवाइस के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। आगे हम सेटिंग्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाय द वे। तो ये क्या करता है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, जैसे हमने लिखा पॉड 1 स्विच 1 तो ये हमने होस्ट नेम एक मैप करा के रखा है। जैसे मैं ये लिखूंगा प्रिविलेज पे, वो तुरंत ढूंढेगा 10.10.10. ये हमारा राउटर का एड्रेस है। रिवर्स टेलनेट लेगा पोर्ट नंबर 2066 पे 2066। तो देखिए स्विच 1 पे मैं काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो इनेबल। सो आपको शायद मुझे दिखाना चाहिए वर्जन, नहीं आपको लगेगा कि नहीं। तो 2600 सीरीज का एक स्विच से मैं कनेक्टेड हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया। अब आप जो भी स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे आप कर सकते हो। कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्विच 1 को हमने, अब भाई अभी इस डिवाइस को मैं एक्सेस कर रहा था, तो मान के चलो ये स्विच 1 को, अब मुझे हॉप करके जाना है स्विच 2 पे, स्विच 2 को कॉन्फ़िगर करना है। तो अब आपको यहाँ पे कुछ इस केस में आपको कुछ स्पेशल की कॉम्बिनेशन प्रेस करने होते हैं। मेरे केस में, इस केस में आपको करना होगा कंट्रोल शिफ्ट 6 देन X। जैसे ही आपने किया कंट्रोल शिफ्ट 6 और फिर X, पहले 3 बटन को प्रेस करने के बाद फिर छोड़ दो तीनों बटन को, फिर आप X प्रेस करो तो टर्मिनल सर्वर पे आप आ गए हो। टर्मिनल सर्वर पे आप दे सकते हो 100 लाइन, कितने लाइन पे आपका टर्मिनल इनेबल है। तो आप देख सकते हो एक हमारा इनेबल है TTY पे, टेली टाइप और समथिंग लाइक दिस। बाकी ये हमने टेलनेट लिया है राउटर का, जिस राउटर पे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ वो एक्टिव दिखा रहा है। तो एक डिवाइस का मैंने रिवर्स टेलनेट ले लिया है TTY के थ्रू, यानी कंसोल के थ्रू। और ये पोर्ट नंबर 1066 पे, सॉरी 2066 पे, जो यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको लाइन नंबर दिखेगा उसी पोर्ट को आप यूज़ करोगे। तो एक्चुअली ये पोर्ट नंबर डिपेंड करता है आपके राउटर पे। किसी राउटर में डिफरेंट दे सकता है, जैसे मेरे में 66 दे रहा है, हो सकता है आप में 32 दे, किसी में 2 देगा, किसी में 8 देगा। वो डिपेंड करता है थोड़ा सा मॉडल पे, इनफैक्ट डिपेंड करता है कौन सा मॉड्यूल लगाया। आप चाहो तो 100 लाइन करके देख सकते हो, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। तो आप उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन में मैं बताऊंगा। तो अगर फिर से मुझे स्विच पे जाना है तो मैं 1 प्रेस करूंगा, फिर से उसी स्विच पे आ जाऊंगा, क्योंकि पहला नंबर का जो कंसोल मैंने लिया था स्विच 1 का लिया था। इससे फिर से बाहर आने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 6 देन X, और सिर्फ मैं इंटर प्रेस कर दूं तो भी, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो सेशन हमने स्टेबल किया था स्विच 1 का, तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट मुझे लगा। ये दूसरा तरीका, मतलब दूसरे तरीके से मैं एक्सेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 6 देन X। और आपको जाना है दूसरे पे, मतलब स्विच 1 को आपने एक्सेस कर लिया, दूसरा होस्ट दिखाओ आप प्लीज़। सो होस्ट, और कौन से आपके पास होस्ट है? जैसे आपने लिखा स्विच 1, वैसे मैं लिख सकता हूँ पॉड 4 ब्रांच। आई होप कि वो राउटर हमारा चालू होगा। बंद पड़ा है, सॉरी। पॉड 4, एक मिनट मैं देखता हूँ कौन कौन सी डिवाइस मेरे चालू है पहले, सॉरी अभी मेरे पॉड 1 और पॉड 2 के डिवाइसेस चालू हैं।
बाय द वे आप कहोगे शायद सर आप झूठ बोल रहे हो, ओके ऑल राइट। उस डिवाइस को मैंने अभी अभी पावर चालू किया है तो उसका कंसोल इसने ले लिया है। बाय द वे मैं इससे बाहर निकलता हूँ, Ctrl+Shift+6 देन X, टर्मिनल सर्वर पे आ गया। सो लाइन कितने डिवाइस एक्टिव है, यस। सो एक और 2 डिवाइस का आपने टेलनेट लिया है, सॉरी रिवर्स टेलनेट मुझे कहना चाहिए हाई स्विच से। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। सो होस्ट, कितने होस्ट मेरे पास हैं तो जिसका मैं टेलनेट ले सकता हूँ, रिवर्स टेलनेट स्विच 1 पॉड क्यों नाम है इसका लेके दिखाऊंगा आपको, कम ऑन, और एंटर प्रेस करता हूँ। देख सकते हो आप पॉड 2 HQ राउटर पे हूँ, एक्चुअली ये राउटर है। सो वर्जन करके मुझे दिखाना चाहिए ये क्या है कैसा है। सो 2900 सीरीज़ का आपका ये राउटर है जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कम ऑन। यस, सो IPINTBRI, आप सोचोगे टेलनेट तो नहीं लिया है सर। सो IPINTBRI, तो देख सकते हो किसी भी इंटरफेस पे 2900 सीरीज़ का राउटर है, गीगाबिट ईथरनेट आते हैं उसमें, किसी पे भी कोई IP नहीं पड़ा है। इससे फिर से मैं बाहर निकल सकता हूँ, Ctrl+Shift+6 देन X, टर्मिनल सर्वर फिर आ गया। अब एक बार मैं और फिर से दिखाऊंगा कितने, एक और हमने सेशन ले लिया। उसी तरह मैं जितने डिवाइस दिख रहे हैं सबके सेशन में स्टेब्लिश कर सकता हूँ। और जिसका जिसका स्टेरिक सिंबल दिख रहा है इसका मतलब सेशन अभी भी एक्टिव है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। टर्मिनेट करने के लिए वैसे एंटर प्रेस कर दिया तो लास्ट में इस डिवाइस को मैंने एक्सेस किया था उस पर चला गया, Ctrl+Shift+6 देन X। सो यूज़र और सेशन, कम ऑन, नहीं फिर से इसलिए इस वजह से मैं ये यूज़ नहीं करता, मैं दूसरे तरीके से यूज़ करता हूँ। सो लाइन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्लियर करो, एंटर प्रेस कर दिया, Ctrl+Shift+6 देन X। सो क्लियर लाइन, कौन सा लाइन है, 1/, इस लाइन को मैं क्लियर करना चाहता हूँ 1/0। सो 1/0, कम ऑन, क्लियर हो जाओ। दूसरी लाइन थी जो सिलेक्ट किया था 1/7, उसको भी क्लियर करना चाहता हूँ 1/7, क्लियर हो जाओ। 1/9, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर लाइन 1/9। सभी लाइन क्लियर हो गए। सो लाइन, आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, यस। देख सकते हो स्टेरिक सिंबल कहीं पे भी नहीं है। तो एक तरीका तो आपके पास ये होता है, अभी हमने बताया जैसे आपको कि हमने क्या किया, इसका टेलनेट ले लिया और ये इस पर रिवर्स टेलनेट ले सकता है। वैसे ही और कई तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप टेलनेट ले सकते हो। तो आई होप कि मुझे दिखाना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, नहीं आप कहोगे कि नहीं सर ये तो गलत है। मैं दूसरे तरीके से कैसे एक्सेस करता हूँ। सिक्योर CRT हमको अलाउ करता है एट सेम टाइम आप कई डिवाइसेस का टेलनेट ले सकते हो। तो मैंने कुछ इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया है कि सब अलग अलग टैब में दिखेंगे। कनेक्ट, देख सकते हो अलग टैब में कनेक्ट हो गया। दूसरी डिवाइस को मैं और कनेक्ट करना चाहता हूँ, ब्रांच, कम ऑन ब्रांच 1, प्लीज डोंट शो अगेन, लेट मी कनेक्ट। यही मैं आपके वीडियोस जब बनाता हूँ तो ऐसे ही मैं अटैच होता हूँ, कनेक्ट होता हूँ, आई मीन टू से दैट। और आप देख सकते हो किसी डिवाइस का कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया है, क्योंकि अभी तक उसमें इस राउटर पे कोई सेटअप नहीं पड़ा था। उसी तरह स्विच पे मैं आता हूँ, कम ऑन स्विच, कैन यू टॉक टू अस, यस ही कैन, स्विच 1, राइट। तो आप देख सकते हो एक ये भी तरीका है। दूसरा, एक तीसरा तरीका और फाइनल तरीका मैं दिखाना चाहूँगा आपको। क्लियर, क्लियर, मेरे इन्वायरमेंट में मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, नॉट बच्चों को, स्टूडेंट को तो स्टूडेंट को एक्सेस करना होता है, मैंने यहाँ पे TS मेनू बना के रखा है। तो बाय द वे किसी एग्ज़ाम का पार्ट नहीं है, मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। TS मेनू में क्या होता है, ये स्विच में गया है, थोड़ा सा इधर और इधर थोड़ा सा, ये स्विच में गया है। स्विच के बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, ये कंप्यूटर से टेलनेट लेते हैं इसका, और कुछ लोग यहाँ से टेलनेट लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से टेलनेट लेते हैं, कुछ लोग अदर लोकेशन से टेलनेट लेते हैं, और सबको मैंने एक एक पॉड अलाउ कर दिया है। एक पॉड का मतलब कुछ डिवाइस के ग्रुप एक बंदा एक्सेस कर सकता है, कुछ डिवाइस के ग्रुप एक बंदे एक्सेस कर सकते हैं, कुछ डिवाइस के ग्रुप एक बंदे एक्सेस कर सकते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन किया है।
तो अभी मैं लॉग इन हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं बाहर आता हूँ, एग्जिट। अब पूछ रहा है यूज़र नेम। सपोज दैट मैं एक स्टूडेंट से लॉगिन होता हूँ, स्टूडेंट, पासवर्ड स्टूडेंट का मैंने स्टूडेंट ही रखा है। तब ये पूछता है, तुरंत टीएस मेनू हमारा चालू होता है, जिसको टर्मिनल सर्वर मेनू कहते हैं। अपन नहीं, हम। तो कहता है कि किस पोर्ट से कनेक्ट होना चाहते हो। देखो कितना बढ़िया है, पॉड 1 से कनेक्ट होना है तो 1 आप इंटर करो, कर दिया। पॉड 1 में आ गया, पॉड 1 की कौन सी डिवाइस को एक्सेस करना है, स्विच को करना है, तो आप 1 प्रेस करो। देखो स्विच 1 से में आ गए, स्विच 1 से बाहर हम निकल आए, कंट्रोल शिफ्ट 6 देन एक्स। अब स्विच 2 को एक्सेस करना है तो 2 प्रेस करो, आप देख सकते हो। तो ये भी एक तरीका होता है टीएस मेनू का। बाय द वे मैंने पहले ही बता दिया, ये कोई एग्जाम का पार्ट नहीं है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो आपके पास 3 या 3 से अधिक मेथड है जिसके थ्रू आप टर्मिनल सर्वर एक्सेस कर पाते हो। और बैकग्राउंड में आपके टर्मिनल्स के सभी सेशन एक्टिव रहते हैं। आप उसे देखने के लिए एक कमांड चलाते हो। तो सबसे पहले मैं इससे बाहर आता हूँ, एग्जिट, कंट्रोल शिफ्ट 6 देन एक्स, एग्जिट में टाइप करता हूँ। ये स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया। और किस पॉड में कनेक्ट होना चाहता हूँ, मैं पॉड से भी एग्जिट आता हूँ, यस, एग्जिट आ गया। अब पूछेगा यूज़र नेम, मैं एज आदित्य, ADITYA, ये मैं अपने लिए बनाया हूँ। सो पासवर्ड इज समथिंग लाइक दिस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो 3 तरीके हैं मेरे पास, या तो कंट्रोल शिफ्ट 6 यूज़ करते हुए होप करूँ, या टीएस मेन्यू यूज़ करूँ, या सबसे अच्छा मुझे जो लगता है, क्यों ना हम सिक्योर CRT सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जो एट सेम टाइम टीएस से कनेक्ट करने के बाद डिफरेंट टैब देता है डिफरेंट डिवाइस के लिए। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। एक बार ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे भी देख सकते हो, सेवरल टाइम देख सकते हो, दैट अलाउ यू टू अंडरस्टैंडिंग वेल। सो हमने पढ़ा टर्मिनल सर्वर या टीएस सर्वर, जो अलाउ करता है एट सेम टाइम कई डिवाइसेस का कंसोल ले सकते हैं और उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टर्मिनल सर्वर में स्पेशल कार्ड होगा, या आपका राउटर ही एक स्पेशल होगा जिसके अंदर बिल्ट इन कार्ड होंगे, और एक स्पेशल केबल के थ्रू हमारा कनेक्शन जाता है हमारे डिफरेंट डिवाइस पे। हमने अभी दिखाया अपने एक टर्मिनल सर्वर के बारे में। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, मैं टर्मिनल पे अपने आता हूँ, उस कार्ड के बारे में दिखाता हूँ। तो कार्ड को दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ सो हार्डवेयर। चलो भाई, सो हार्डवेयर में आप देख सकते हो ये 16 टर्मिनल लाइन, 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट है, 16 टर्मिनल लाइन जो हमारे कंसोल्स को अलाउ करता है 16 डिवाइस को एट सेम टाइम, जैसा कि मैंने आप ऑलरेडी डिस्कस किया। और हमारे पास 3 टर्मिनल सर्वर हैं, क्योंकि there is up to 50 Cisco devices, so need to connect all of these devices, one virtual private network और VPN। so यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल कार्ड था जिससे मैं कनेक्टेड था। साथ ही साथ हमने जाना है कि कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं, आप देख सकते हो सो सेशंस में। सो लाइंस के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो, रिकनेक्ट हो सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो, फिर से कनेक्ट हो सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स छोड़ना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।